सत्संग जी प्यार से कहना। सत्संग जी आप संत महात्मा काफ़ी समय से गुरु चर्चा में योगदान दे रहे थे। सत्संग काफ़ी समय बाद यहाँ आने का अवसर मिला है। कारण कुछ भी रहा हो, आज भी क्रॉसिंग में सत्संग थी। महात्मा का फ़ोन आया कि सत्संग में आना है। तो सत्संग जी ध्यान बना के, क्योंकि उधर भी महीने में एक ही संगत होती है, ध्यान बना आज इधर महात्मा के दर्शन किए जाएं, क्योंकि आज संगत की हाजिरी भी बहुत कम है। और ये यहाँ कभी आया करते थे जी, हाल भर जाता था, नीचे हाल भरा हुआ होता था। तो दास को एक बात पुरातन महात्माओं की याद आई। आखिरी समय में जब गुरु नानक देव जी ने सब कुछ ये संपन्न कर दिया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चोला सजाया और कुछ कुत्ते बहुत सारे हाथ में ले लिए, कुछ डंडे ले लिए। तो वो चल दिए, सारी संगतें भी चल दी पीछे पीछे, जैसे समागम होता है ऐसे संगत के अंदर से वो चल दिए कि हम जा रहे हैं। तो संगत भी पीछे चल दी। अब उन्होंने कुछ माया की बारिश कर दी, कुछ लोग उसमें उलझ गए, वो आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। फिर उन्होंने कुछ और माया की बारिश करी, कुछ फिर उलझ गए, फिर आगे चले गए। फिर उन्होंने जो बच गए वो फिर कुत्ते छोड़ दिए, अब वो सारे भाग भूग गए। फिर जो दो चार और बचे उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए। अब जब देखा कोई नहीं है तो चले गए। तो देखा भाई लैणा जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। भाई लैणा जी जो थे बहुत अमीर आदमी थे, आपको पता ही है, दास ने कई बार बताया भी है। क्योंकि वो जब पैदा हुए थे तो उनके बाप ने उनका नाम लैणा रख दिया कि तूने आज के बाद किसी को देना नहीं है, लेना ही लेना हो। सुबह जाता था, शाम को पैसा इकट्ठा करके लाता। उसका काम यही होता था कि आज के बाद तूने लेना ही लेना है। कई गांव में उनकी हुंडियाँ चलती थी, और उस समय ज़माने में हुंडियाँ होती थी। और फिर वो इस दर पे लग गए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। तो दास बता रहा था कि वो ही उनके पीछे रह गए। अब वो कहने लगे कि सारे लोग चले गए हैं, आप क्यों पीछे आ रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन, मैं जाऊं कहाँ। तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे दर पे आया हूँ। अब तुम्हारे दर के अलावा मैं और कहीं, मेरा जगह भी नहीं है, ना मेरा घर है, ना घाट है, ना मैं कहीं रह सकता हूँ। तो मैं आपके अलावा और कहाँ जाऊँ। इन सब के घर हैं, सबके बाल बच्चे हैं, सभी अपने अपने घरों में चले गए हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो आप ही सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने फिर कहा कि आज के बाद तू लेना नहीं है, आज के बाद तूने देना ही देना है। उसका नाम बदल दिया, फिर अंगद देव जी रख दिया उनका नाम। दास से बात इसलिए बता रहा है
कि आप एक संत महात्मा हैं, आपकी बहुत ऊंची अवस्था है, अपने आप को पहचानो। सतगुरु ने आपको अपनी जगह पे बिठाया। तो सतगुरु ने ये कहा है कि मेरे किसी महात्मा के पास भी जा करके मेरा रूप समझ के जो अरदास करोगे पूर्ण हो जाएगी। सभी ने सुना है तो सभी करते भी हैं। फिर हमें एक दिल्ली से स्लोगन एक निकला है कि सुख सारे दुनिया ने पाले मेरी झोली में, फिर भी मिलाई रखी संतानी तो। अब मैं फिर भी अपने लिए मांगता हूँ। देखो अभी आप कहोगे कि सबका भला करो करता, परमात्मा को कहते हैं सबका भला करो, और यहाँ मंच के अंदर आकर के कहते हैं मेरा ही भला हो, मेरी झोली में डाल दो सारे सब। ये गुरसिखों की भाषा नहीं है, ये संसारियों की भाषा है, जो सिर्फ मंदिर मस्जिद जहाँ भी बड़ी मसानी जहाँ भी जाते हैं उनका एक ही काम है अपनी मुराद पूरी करना। इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम भी उन्हीं जगह से निकल के आए हैं। मुराद पूरी, मुराद के अलावा कोई भी परमात्मा की के लिए भक्ति नहीं कर रहा है। कोई बिरला होता है जो करता है। वो इधर महात्मा क्या लिखते हैं, कहते मायाधारी छत्रपति तिनका मोह त्याग। देखो संतों को क्या कहा कि जितने भी मायाधारी हैं, जिनके पास पैसा है, मोह मत करो इनका। हो सकता है तुम्हें मौके पे नाकाम आए, तो जरूरी नहीं। छत्रपति जो जिनके सिरों के ऊपर छत्र झूलते हैं, बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, दुनिया आगे पीछे घूमती है, कहते हैं इनका मोह त्याग दे। मायाधारी छत्रपति तिनका मोह त्याग, संत जना का छोरा तिनकी चरनी ला। ये आदेश दिया है, जो कुछ तेरे को मिलना है संतों के घर से मिलना है। लेकिन संतों को हम कई दफ़ा उनके साथ व्यवहार सही नहीं करते हैं। संगतें कम होने का कारण ही यही है कि संगतों को हम, जो महात्मा भोले भाले होते हैं, उनको साथ संगत जी हम उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, और फिर वो बात चलते चलते सारी फैल जाती है। पता नहीं चलता है कि कारण क्या हुआ है। किसी की दुकान है, उसके अंदर से बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत दुकानदारी है, धीरे 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 दुकानदारी कम हो रही है। उसको पता कब चलता है, जब समय बीत जाता है। 2, 4, 10 साल बाद पता चलता है, अरे यार ये तो दुकान बहुत चलती थी, अब यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं आता है। फिर सुधार कुछ नहीं होता। हमारे पास में कोई ऐसा महात्मा है, उसको साथ संगत जी थोड़ा समझाएं कि हमारे समाज के अंदर ठीक नहीं है। यहाँ तो महात्मा कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारित। हम क्यों ऐसी बातें करते हैं जब हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हम किसी को कहते ही नहीं है महात्मा जी इसके पैसे लिए हैं, देते क्यों नहीं है, क्योंकि हम बुरा नहीं बनना चाहते। और यहाँ कहते हैं तरवर सरवर संत। ये कहा किसने है और हम क्यों कह रहे हैं? हमें कौन मजबूर करता है बात? क्योंकि हम लच्छेदार बातें करनी जान गए हैं। अभी महात्मा कह रहे थे ना कि ये जो ज्ञान है वो कर्म है, आरी है, चलानी जानता है और काटना भी जानता है। महात्मा को कैसे काटना है ये जानता है, महात्मा कैसे अपने काबू में आते हैं ये जानता है, क्योंकि ज्ञान लिया हुआ है। दास उन बातों को कह रहा है जिन बातों से संगतें कम हो रही हैं। यहाँ आकर के कोई दिखावा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं मायाधारी छत्रपति तिनका मोह त्याग। अभी एक महात्मा आज दुकान पे आए, कहने लगे
ये मोक्ष मिल जाएगा, सारे मोक्ष के भागीदार हो जाएंगे। तो दास ने मोक्ष के बारे में एक बात कही कि मोक्ष आप क्या समझते हो? मोक्ष को आप सभी बैठे हैं, मनों के अंदर धारण करो, मनों के अंदर विचार, क्या है मोक्ष, क्या है क्या? इधर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, क्या उसको मोक्ष नहीं मिला? समझने वाली बात है। हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था। इसका मतलब जन्म होते रहे हैं ना, और तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, ये सभी जानते हैं। कई दफा ये बात भी कही है। और इधर कहते हैं कि वहां पकड़ कड़ लेने जाने अपने ग्रह अंत। इसका मतलब है कि हम इसके साथ पुरातन जन्मों का नाता, और ये नाता हमने जब भी ये इस धरती पे आएगा, हमने इसके साथ नाता निभाना है, इसके साथ जुड़ना है। मोक्ष कहते हैं मोह का त्याग करना। मोह तो त्याग ही नहीं रहे, ज्ञान को समझे ही नहीं है। ज्ञान अब मैंने किस लिए लिया है? मैंने ज्ञान इसलिए नहीं लिया है कि मेरा कारोबार अच्छा चल जाए, मैं महात्माओं के बीच में जाऊं और मेरे को काम मिल जाए। शास्त्री जी, काम किसने चलाना है? हम सब जानते हैं, लेकिन शास्त्री जी समझते नहीं है इस बात को। मेरा काम निरंकार ने चलाना है, ऐसी बात नहीं है। अभी चंद्र प्रकाश जी कितनी अच्छी बात कह के गए। एक कर्माले होंगे नवेड़े जात किसे कुछ नहीं। जब भी इस संसार के अंदर कोई इंसान जाता है, उसकी जितनी जहाँ की विद्याएं होती हैं वो छोड़ जाता है, इसको याद नहीं रहती। ध्यान करो, कोई बुजुर्ग है 70 साल का, डॉक्टरी जानता है, उसको पूछो कैसे करना, कहता मैं भूल गया हूँ सब कुछ, भैया मेरे बस का नहीं। कोई इंजीनियर है और है कोई 70-80 साल का है, कुछ नहीं याद है, वो अभी भूल गया है, अगले जन्म में कैसे याद रहेगा? लेकिन ये जो भक्ति है कर रहे हो आप, जहाँ आप छोड़ोगे वहीं से दोबारा शुरू हो, इसका क्षय नहीं होता। और ये क्वेश्चन किया है श्री कृष्ण जी से, अर्जुन ने क्वेश्चन किया है, हे प्रभु, कोई भक्ति कर रहा है, कोई तेरी आराधना कर रहा है और पूरी नहीं की और बीच में चला गया, उसका क्या होगा? वो तो भक्ति बीच में छोड़ दी। या कोई भक्ति करते करते भटक गया, होता है ना, सभी जानते हैं, क्योंकि माया किसी को बख्शती नहीं है। ये हमारे चारों तरफ, दास ने वो गुरु नानक देव जी बात कही है, वो बात का अर्थ सार यही है कि जब माया हमारे ऊपर बरसती है न ज्ञान निकल जाता, और जब कुत्ते छोड़ दिए हैं हमने, विपदा आती है, जैसे कोरोना आया, छोड़ गए, विपदा आ गई। कहने का भाव ये है, ये जो सारी चीज़ें जब तक हमारे को याद रहती हैं तब तक तो सही है, जब याद नहीं रहती है तो हम भूल जाते हैं। हे अर्जुन, जो भी मेरी भक्ति करता हुआ जहाँ भी वो छोड़ता है, मैं उसको वहीं से उसकी भक्ति शुरू कर देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं उसका जीवन ऐसे घर में पैदा कर देता हूँ जहाँ से भक्ति आसान हो जाती है। बच्चे पैदा हुए हैं ना महात्माओं के घर में, कोई मुश्किल है भक्ति करनी? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन महात्माओं के घर में वो महात्मा की भक्ति जो पिछली करी हुई और चली है, यहाँ आकर के फिर जो बच्चे हैं वो सत्संगी भटक जाते हैं। ये बातें सत्संगी समझनी है कि मैं सिर्फ भक्ति के लिए ही आया हूँ इस दर पे, बस। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेखे,
कह रविदास आस लग जीमा, चिर भयो दर्शन देख। कौआ करंग टंडोलिया, सगला खायो मास, ये दो नैना मच्छो फिर देखन किया। कितना प्रेम है इस प्रभु से, इस निराकार से।